प्रिय धनु राशि के दर्शकों, धनु राशि यानी आपका एक ऐसा रहस्य है जिसे धनु राशि वाले केवल 10% लोग जानते हैं, बाकी 90% नहीं जानते। इसीलिए उनकी बर्बादी होती ही रहती है। क्या है यह रहस्य? जैसा थंबनेल में आपने देखा है कि 2 ग्रह इनकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन से वह 2 ग्रह हैं और धनु राशि का वह गुप्त रहस्य क्या है जिसे जान लेने के बाद आप विश्व विजयी हो सकते हैं, यानी कि आप एक बड़े स्तर पे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। आप बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, आप बड़े नौकरशाह बड़ी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। समाज में आपसे ज्यादा मान प्रतिष्ठा किसी की नहीं हो सकती। अगर आप यह रहस्य जान लें और उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव कर लें तो बने रहें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले। आइए जानते हैं कि क्या है वह रहस्य। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में स्क्रीन पर कि धनु राशि का प्रतीक एक योद्धा का प्रतीक है जो कि धनुर्धर है, और धड़ मनुष्य का है, हाथ मनुष्य के है, मस्तक मनुष्य का है, लेकिन पिछला हिस्सा घोड़े का है। यानी धनु राशि के लोग अत्यंत ही गतिशील और हर वक्त एक युद्ध में फंसे रहते हैं। इनको जो भी मिलेगा संघर्ष के बाद ही मिलेगा, और संघर्ष जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये धनुर्धर हैं, यानी धनु राशि वाले हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी लक्ष्य पर निशाना लगाते ही रहते हैं, और यह निशाना अगर सही बैठे तो फिर ये बड़े उद्योगपति बड़े नौकरशाह बड़े मान सम्मान वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर यह निशाना गलत हो जाए तो फिर इनके जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी गलत निशाने पर तीर चला दें तो परिणाम आप जान सकते हैं, परेशानियां आपको होंगी। तो यही धनु राशि के साथ होता है। इसीलिए धनु राशि के 10% लोग तो बहुत ही ऊंचे स्तर पे है। मैं आने वाले रविवार से एक श्रृंखला चालू कर रहा हूं जो धनु राशि के उच्च स्तर पर सफल लोगों की जीवनी प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आप समझ सके कि धनु राशि के लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है। फिलहाल आज का जो विषय है वह यह है कि वह कौन सी परिस्थितियां और कौन से 2 ग्रह हैं। तो जैसा मैंने बताया कि धनु राशि के लोगों के स्वभाव में प्रकृति ने ऐसा गुण दिया है, ईश्वर ने ऐसा गुण दिया है कि ये हर वक्त युद्ध में रहते हैं, यानी संघर्ष में रहते हैं, और हर वक्त यह किसी न किसी लक्ष्य को भेदने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप धनुर्धर हैं, समझिए कि अगर आप कहीं तीर चला रहे हैं तो तीर चलाने में सफलता मिले, इसके लिए 2 चीजें आपको चाहिए। पहला, आपके अंदर इतना बल हो, आपके तीर में इतना बल हो कि वह निशाने पर लगे तो उसे भेद सके। ऐसा तीर किस काम का कि जो निशाने पर लगे लेकिन तीर ही टूट जाए। समझ रहे हैं? तो पहला तो चाहिए बल। अब बल क्या है और किस ग्रह से प्रभावित है? जनरली लोग मंगल को बल का प्रतीक मानते हैं, लेकिन मंगल उस बल का प्रतीक नहीं है जो धनु राशि को चाहिए। धनु राशि वालों के लिए अंदर का बल यानी आपका बल जो शुक्र से संबंधित होता है, क्योंकि ओज प्रतिभा प्रतिष्ठा यह शुक्र का कारक है, और शुक्र ही वह ग्रह है जो आपके अंदर लक्ष्य को भेदने वाला बल देता है। तो पहला ग्रह तो हो गया शुक्र। यदि शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है, पीड़ित है, तो आप तीर चलाते रहे, तीर निशाने पर भी जाएगा लेकिन उस लक्ष्य को नहीं भेद पाएगा, वापस तीर ही टूट जाएगा। और यही आपके साथ होता है। आप किसी कार्य व्यवसाय में सही लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं लेकिन वो निशाना भेद ही नहीं पाते और आप असफल हो जाते हैं। तो पहला ग्रह तो हुआ शुक्र। दूसरा ग्रह क्या है? कौन सा ग्रह है? जो आप
की कुंडली में खराब हो तो आप बर्बाद हो जाते हैं। तो दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का बल है और चंद्रमा धनु राशि में अष्टम का स्वामी होता है। तो अगर चंद्रमा पीड़ित रहे तो आपका मन पीड़ित हो जाएगा और जब मन पीड़ित हो जाएगा तो आप हैं धनुर्धर, धनुष चलाना है आपको, तीर चलाना है आपको। तो जब मन ही एकाग्र नहीं होगा, मन पीड़ित हो जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा चंद्रमा की वजह से, तो आपका निशाना सही नहीं लगेगा। शुक्र पीड़ित हुआ तो निशाना सही लगेगा लेकिन लक्ष्य नहीं भेदा जाएगा, और चंद्रमा पीड़ित होगा तो निशाना ही सही नहीं लगेगा। अब अगर शुक्र बलवान है और चंद्रमा कमजोर है, कुंडली में पीड़ित है, तो आप गलत निशाने पर तीर मार देंगे, गलत जगह चोट लग जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप आपको प्रताड़ित होना पड़ेगा, और यही आपके साथ होता है। और अगर शुक्र कमजोर है या शुक्र बलवान है, चंद्रमा ही कमजोर है, तो भी बात वही होगी, निशाना ही नहीं लगेगा सही। तो आपके जीवन में इन दो ग्रहों का संपूर्ण अधिकार है, क्योंकि आप धनुर्धर के साथ घोड़े से जुटे हुए हैं। प्रतीक देखिए, घोड़ा चाबुक से नियंत्रित होता है, घोड़ा लगाम से नियंत्रित होता है। अब इस घोड़े में जिसे आप देख रहे हैं धनु राशि के प्रतीक, इसका लगाम कहाँ है? इसका लगाम जो इससे मनुष्य जुड़ा हुआ है, यानी धनु राशि वालों का लगाम धनु राशि वालों के मन में है, और मन है चंद्रमा। तो चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो मन की लगाम छूट जाती है, कमजोर हो जाती है, और फिर जीवन का घोड़ा सही पथ पर चल ही नहीं पाता, सही मार्ग ही नहीं मिल पाता आपको, और आप इधर उधर केवल भटकते रहते हैं, अपने श्रम को व्यर्थ करते हैं। और श्रम शनि है और श्रम में खर्च होने वाला बल मंगल है, तो आपका मंगल और शनि दोनों खराब होने लगते हैं शुक्र और चंद्रमा की खराबी की वजह से, और फिर पूरा जीवन चौपट हो जाता है। जितने भी करोड़पति अरबपति हैं उनमें अगर आप अध्ययन करेंगे तो धनु राशि वाले सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर धनु राशि वालों में अध्ययन करेंगे कि धनु राशि के कितने करोड़पति अरबपति हैं, कितने सफल व्यवसायी हैं, तो उनकी संख्या 10% से ज्यादा नहीं होगी। कारण यही कि जिसने चंद्रमा और शुक्र को सही करके अपने लक्ष्य को सही भेद लिया, तो फिर उसकी सफलता कोई रोक नहीं सकता, और वह धनु राशि का ही हो सकता है। तो अब करें क्या, कौन से उपाय से इन दो ग्रहों को सही करके आप आगे बढ़ें? देखिए, अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब हो जाए तो शुक्र है 6ठे भाव और 11वें भाव का स्वामी। अब 11वां भाव इच्छाओं का भाव है, लालसाओं का भाव है। अगर शुक्र खराब हो गया तो धनु राशि के लोगों के अंदर इच्छाएं मर जाती हैं, संघर्ष करने की शक्ति मर जाती है, और तब वह केवल बृहस्पति के प्रतीक बनकर रह जाते हैं, जो कि उनकी राशि का स्वामी है। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक साधु है, उदासीन है, और उदासीन व्यक्ति जीवन में भौतिक तरक्की करे यह संभव नहीं, इसलिए शुक्र का बलवान होना जरूरी है। तो शुक्र का बल बढ़ाने के लिए क्या करें, शुक्र को सही करने के लिए क्या करें, और मन को सही करने के लिए क्या करें? तो करना दो ही काम है जो मैं बहुत पहले बता चुका हूं। शुक्र का बल बिना शुक्र के यंत्र के बढ़ नहीं सकता, आप कुछ कर ले। और शुक्र का स्थान है शैया, जो आपके 12वें भाव और 7वें भाव से संबंध रखता है। तो शैया यंत्र ही यह उपाय है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो वास्तव में शुक्र यंत्र है। इस यंत्र में एक तरफ आपकी कुंडली के ग्रह स्थितियों का वर्णन स्थिति होती है, दूसरी तरफ शुक्र का सिद्ध किया हुआ यंत्र होता है। इसे अपनी शैया पर स्थापित करने से आपका शुक्र कितना भी पीड़ित हो, धीरे धीरे आपके अंदर शुक्र का प्रभाव जागृत होने लगता है। और जब शुक्र का प्रभाव जागृत होने लगता है तो आपके आभा मंडल में एक ऐसा आकर्षण आता है कि जिसके भी सामने जो भी आप प्रस्ताव लेकर जाते हैं वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। और जब प्रस्ताव स्वीकार हो गया
तो आपके जीवन में सफलताएं आनी निश्चित है। तो यह तो शुक्र का उपाय है। चंद्रमा कैसे सही हो? तो चंद्रमा वास्तव में अमृत तत्व है, जो रात्रि के समय निकलता है। रात्रि पर उसका अधिकार है, यानी अंधेरे का वह स्वामी है, निशापति उसे कहा गया है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए चंद्रमा का भी यंत्र पहने, या इसी सैया यंत्र के साथ चंद्रमा के भी यंत्र को लगाएं, क्योंकि जब तक आपके शरीर से कुछ संपर्क नहीं होगा। यह यंत्र क्या है? यह एक आकृति है। शरीर भी एक आकृति है और शरीर भी एक यंत्र है। तो चंद्रमा और शुक्र का जो संयुक्त यंत्र है, उसको आप प्रयोग करें। और रात्रि में थोड़ा सा रात्रि में चंद्रमा के सम्मुख ध्यान की मुद्रा में बैठें, जब भी आपको समय हो। खासकर पूर्णिमा के दिन तो अवश्य बैठें। आपका चंद्रमा ठीक होता चला जाएगा। चंद्र दर्शन से आपका चंद्रमा ठीक होता चला जाएगा, और तब आपके जीवन में चंद्रमा और शुक्र के बल से वह परिवर्तन होगा जो अकल्पनीय है। और इसी विधि से बड़े बड़े लोग जो आज हैं, उन्होंने अपने चंद्रमा और शुक्र को जागृत किया है और सफलता की ऊंचाई पर है। तो यह यंत्र आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इस यंत्र को सिद्ध करने में 3 दिन लगते हैं, मैंने पहले भी बताया है, और थोड़ा सा व्यय भी आता है। क्या है यह व्यय? अगर 2650 रुपये आपके एक बार खर्च हो जाते हैं तो क्या बड़ी बात है। कितने नुकसान, कितनी हानि आप झेल चुके हैं इसी चंद्रमा और शुक्र की कमजोरी से। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए अगर 2651 आप व्यय नहीं कर सकते, आप विश्वास नहीं करते, तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन संभव नहीं, और आपको परिवर्तन की आशा भी नहीं करनी चाहिए। अमूमन सभी दर्शक यह चाहते हैं कि ज्योतिषी कोई ऐसा समय बता दे, किसी दिन मेरा भाग्य बदल जाएगा। यह संभव नहीं। भाग्य एक अलग चीज है, और भाग्य के निर्माता आप हैं। भाग्य ईश्वर ने बनाया है, लेकिन भविष्य आपको बनाना है। तो अपना भविष्य बनाने के लिए आपको कुछ तो करना ही होगा। तो अगर इस यंत्र को आप प्राप्त करके देखें, लाभ आपको अवश्य मिलेगा, और अवश्य मिलेगा, यह मेरा वादा है। लेकिन 3 महीने यानी 108 दिन इंतजार तो करना ही होगा, क्योंकि कोई भी व्यवस्था, कोई भी यंत्र, कोई भी मंत्र 108 दिन में परिणाम देते हैं। क्योंकि चंद्रमा 27 नक्षत्र और उनके चारों चरणों की परिक्रमा करते करते 108 दिन लेता है, और चंद्रमा आपका मन है। तो मन और मन का, इसीलिए 108 मनकों की माला होती है। तो 108 दिन तो लगेगा। आप जीवन से परेशान और निराश हैं, तो इतना व्यय करके, यंत्र प्राप्त करके 108 दिन का इंतजार करें, देखें जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होगा। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर नए हो तो निवेदन है सब्सक्राइब कर लें, और हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे धनु राशि के कुछ बड़े लोगों की जीवनी लेकर के, जो आपके लिए प्रेरणादायी होगी। धन्यवाद।